अस्सलाम वालेकुम। रिजवान की हम सफ़र में खुश आमदेद। आज हम हैं शाही किला लाहौर में। ये आप हाइलाइट्स देख रहे हैं हमारी लास्ट वीडियो की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम शाही किले में मुख्तलिफ इमारतें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इस बार हम ज़रा शीश महल की तरफ बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लाहौर जो ये किला है इसकी बुनियादें तो 1566 में 1566 में शहनशाह आज़म अकबर आज़म के दौर में रखी गई थी। एक कच्चा किला था पहले, उस पर एक बड़ा किला बनाया गया था। और नए किले की तामीर के लिए जब ये अकबर आज़म ने फतेहपुर सीकरी को फ़तह किया था तो वहाँ पे बड़े अच्छे कारीगर होते थे, तो उन कारीगरों को लेके आए थे शहनशाह यहाँ इस महल की तामीर के लिए। बाद में जो शाहजहाँ ने जो इस किले को जितना लेविश किया है, दीवान ख़ास बनवाया, वहाँ मोती मस्जिद बनाई है, नौलखा पवेलियन अभी आप देखेंगे, सोने के चैम्बर हैं, शीश महल को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो शाहजहाँ ने बनाया ना, ये लाजवाब जगह। शाहजहाँ ने अपनी मलका मुमताज़ बेगम के लिए उनकी फरमाइश पे शीश महल तामीर किया था। और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ आपको बताइए कि खूबसूरत और दीदार तामीरात के लिए मशहूर है। तो फिर ये जगह तो उसने अपनी महबूब मलका के लिए तामीर करवाई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी खूबसूरती किसी भी दूसरी जगह से कम हो। दूर दराज से लाए गए कीमती पत्थरों और हीरों से मुज़य्यन इस जगह में कारीगरों ने भी अपनी कमालात से पूरी दुनिया को महसूस किया है। शीश महल में दाखिल होने के लिए असल कंपाउंड से बाहर एक और जगह नज़र आती है जहां महाराजा रंजीत सिंह अपना दरबार लगाता था। सामने अटदरा की इमारत है और ये फांसी घाट है। ये शीश महल का दरवाज़ा है जो फ़िलहाल अब यूज़ हो रहा है। मेन दरवाज़ा तो महाराजा रंजीत सिंह ने अटदरा के पीछे जो होता था वो बंद कर दिया था। अब हम यहाँ असल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ सामने आपको नौलखा बिल्डिंग भी नज़र आ रही है और बाकी शीश महल की इमारतें भी हैं। अब शीश महल शाह बिर्ज यानी किंग्स पवेलियन ब्लॉक के अंदर है, जिसे जहांगीर ने बनाया था। इस चैम्बर को खुसूसी तौर पर शहनशाह के रोज़मर्रा के मामूलात के हिस्से के तौर पर और निजी कौंसिल के इजलासों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये थी एक वीआईपी जगह और शाहजहाँ ने इसको बाद में डेवलप करके लेविश बनाया। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, छोटा सा कमरा, इसे नौलखा पवेलियन कहते हैं। नौलखा पवेलियन 9 लाख रुपए में उस ज़माने में तामीर हुआ था। इसमें कीमती पत्थर, फिरोज़ा, अकीक, बहुत सारे पत्थर हैं। अब आप से अंदाज़ा लगा लें कि पूरी बादशाही मस्जिद 6 लाख में बनी थी और ये नौलखा पवेलियन 9 लाख में बना था। तो अभी इसके अंदर जाएंगे तो ज़रा डिटेल से भी इसको देखेंगे। यहाँ देखें ज़रा आप, ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, संगे बादल, संगे खट्टू और संगे मूसा, इनसे मिला के इस फर्श को डिज़ाइन किया गया है। पहले इसके नीचे पानी की सिस्टम होता था जिससे ये ठंडा रहता था, अब ये थोड़ा गर्म हो जाता है। ये जो बादल की जो प्रिंट है वाइट कलर का, ये संगे बादल है और संगे खट्टू पीला वाला और संगे मूसा ब्लैक। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये एक टैंक था पानी का। यहाँ से इस पर नाले के ज़रिए पानी आता था खुद ही बह के, और ख़ुद ही इस ट्यूब के ज़रिए वो सामने जो फव्वारा आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक जाता था और ऑटोमेटिकली उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाता था। चारों कोनों पे इस हौज़ के 4 फव्वारे लगे हुए हैं। ये मैं आपको ज़रा सा अभी करीब से भी दिखाता हूँ। ये जो फव्वारे थे ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते थे, यानी ये सिस्टम जो है ना वो समझे ज्योमेट्री की बेस पे रखा गया था, जिस पे पानी के लेवल की वजह से प्रेशर बनता है। और ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ, यहाँ पे ये हैं वो फव्वारे, छोटे छोटे से, ये उसी ज़माने के हैं। ये पीतल या तांबे की बने हुए नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर है अभी तक सही सलामत है। तो ये फव्वारे उस ज़माने के थे। चूँकि मलका के ताज की शक्ल ऐसी थी, इसलिए इस नौलखा पवेलियन को मलका के ताज की शक्ल की गई है। और अंदर भी अगर आप जालियों पे देखेंगे तो वो आपको सामने मलका के ताज की शक्ल नज़र आ रही है। पिलर्स पे जो काम है वो कट वर्क का काम है और ये कीमती पत्थर इसके अंदर लगे होते। नीलम, संगे सुलेमान और याकूत जैसे कीमती पत्थरों से मिला के इस डिज़ाइन को तश्कील किया गया। और अंदर जब ये मशलें जलती थी ना, तो इस तरह, जैसे मेरे एक साथी दिखा रहे हैं आपको लाइट मार के, ये इस तरह ये चमकते थे पत्थर सारे। तो ये पूरा डिज़ाइन बहुत नुमायाँ होता था जब चारों तरफ अंधेरा और अंदर मशलें और लालटेनें जलती थी, तो ये पूरा का पूरा जगमग करता होगा उस वक्त। ये शीशे का काम छतों पे आपको नज़र आ रहा है। दूर दराज से लाए गए कीमती पत्थरों और हीरों से मुज़य्यन इस जगह में कारीगरों ने भी अपनी कमालात से पूरी दुनिया को दंग कर दिया। संगमरमर की जालियाँ, जिन्हें आज मशीनों पे भी तैयार करना इंतहाई दुश्वार और महारत तलब है, अपने हाथ से उन बेमिसाल हुनरमंदों ने तराश दी। शीशे का ऐसा मुनफरिद काम आपको यकीन करें नज़र आता है, जिसमें शीशा तो बेरंग है लेकिन उसके पीछे से रंग निकल के अपना डिज़ाइन बनाता है। ये देखें जालियाँ देखें, यहाँ से सामने, चूँकि उस ज़माने में दरियाए रावी बहता था तो मलका यहाँ से बैठ के यकीनन मुशाहिदा करती होंगी दरियाए रावी का।
पत्थरों से बनाई गई मशलें, गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम, ये जो आपको गोल्डन काम नज़र आ रहा है ना ऊपर, ये पूरा सोने के पानी से किया हुआ काम है, पत्थरों और शीशे के साथ। इसके नीचे भी एक पूरा महल है जिसे बादशाह का समर पैलेस आप कह सकते हैं। गर्मियों के दिनों में बादशाह वहीं रहते थे और असल में वो खूबसूरत वो है। हफ्ते वाले दिन 1000 रुपये उसका टिकट है, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि आज सैटरडे नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, लेकिन इसके नीचे एक बहुत खूबसूरत महल है। इस वक्त मलका का सिंगार रूम आपके सामने है। यहाँ शीशे ही शीशे बहुत ज़्यादा होते होंगे, यकीनन सामने की दीवार पे भी शीशे की वैसी भी जगह नज़र आ रही है। पूरा का पूरा मुनक्किश और कारीगरों की सन्नाई का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है वो दीवार सी स्पॉट में आपको ज़रा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये असल में दरवाज़ा था जहाँ से बादशाह जो है शीश महल में अपने हाथी पे आता था, और बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इसको बंद करवा के उसके पीछे अठदरा तामीर करवाया। 8 दर वाली इमारत जो भी आपको दिखाता हूँ, जहाँ वो अपना दरबार लगाता था। और इस जगह को रंजीत सिंह ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया कि कोहिनूर का हीरा जो उसके कब्ज़े में था वो भी दिखाता था। यहाँ जो आपको नज़र आ रही है ये असल में अब जो हम जहाँ से आए ना वो दरवाज़ा है, छोटा दरवाज़ा। यहाँ मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बताऊँ। ये जो सामने आपको ये जो चार ये नज़र आ रही है, ये बने हुए पत्थर के ये मशलें होती थी, और इनमें ये जलती थी मशल और रोशनी होती थी, और ये पत्थर ग्लो करते थे, तो रात में उस रोशनी में और खूबसूरती में इजाफा हो जाता था। और ये रास्ता है जो कि नीचे बादशाह के समर पैलेस में जाता है, जो मैंने आपको बताया था। नीचे एक बहुत बड़ा महल है जो सैटरडे को विज़िट कर सकते हैं। और ये दूसरा रास्ता यहाँ पे मौजूद है जो कि छत की तरफ जाता है। रंजीत सिंह ने अपना हरम चूँकि शीश महल के टॉप पे बनवाया था, बाद में वो अलग ही आपको लाल सी इमारत नज़र आएगी, तो उसका रास्ता ये यहाँ से जाता है। अभी आपने पत्थरों से बनी हुई मशलें देखी, फिर ये सोने का सारा पानी आप देख रहे हैं। गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम है, कुदरती पानी से चलने वाले खुशबूदार फव्वारे हैं। इन सब की तामीर कोई खेल नहीं। ये सर्द कमरा कहलाता था। यहाँ पे छत पे भी, और आपको ये नज़र आ रहा है, तकरीबन 500 साल पुराना काम है, आज भी अपनी उसी तरह चमक रहा है। कुछ थोड़ी बहुत रिपेयर हुई होगी, लेकिन अमूमन इसको निजी कौंसिल के इजलासों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि पूरा ब्लॉक था ही ये VIP शाही शहजादों वगैरह के लिए। यहाँ आप देखें तो ये कुदरती फव्वारे बने होते थे, यहाँ खुशबूदार पत्थर डाला जाता था, और जालियों से जो हवा आती थी तो फव्वारे चलने की वजह से इस पूरा जो जगह थी वो बड़ा खुशबूदार और मुअत्तर किस्म का माहौल हो जाता था। पैसे की तामीर में, महल की तामीर में पैसे का इस्तेमाल तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो कारीगरों के फ़न की दाद ना देना भी ज़्यादती है। ये परफ्यूम रूम या खुशबूदार रूम जो अभी हमने देखा, इससे हम दाखिल होते हैं मलका की ख्वाबगाह में। अब ये ख्वाबगाह में छत के ऊपर काम देखें। मलका की कहते हैं कि ख्वाहिश थी कि उसे सितारे नज़र आएँ, तो इसलिए जब यहाँ दिए अंदर जलते थे तो सारा छत का काम चमकता था। ये कुंडे जो लगे हुए हैं ये उसी ज़माने के हैं, इससे पर्दे लगाए जाते थे। आप देखें हर कॉर्नर में कुंडे लगे हुए हैं, छत पे भी लगे हुए हैं कुंडे, ताकि ये मशाल वगैरह लटकाते होंगे यकीनन, और ये पूरा जगमग करता होगा। अभी भी अंधेरा अगर यहाँ करें, और यहाँ हमने मोबाइल की देखें टॉर्च मार के दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये बड़ा जगमग करता है। वाकई ऐसा लगता है कि जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए। तो ज़ाहिर है अगर यहाँ बेड होगा और आप लेटे होंगे, ये आतिशदान है जो ज़ाहिर है कि सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता होगा। मलका की ख्वाबगाह में लगा हुआ ये आतिशदान। और इसके बाद हम दाखिल होते हैं सॉर्ट ऑफ लाउंज में, जहाँ पे बेसिकली मीटिंग्स हुआ करती थी बादशाह वगैरह की, लाउंज के तौर पे इस्तेमाल होता। इस लाउंज का फर्श देखें, पत्थर तो वही है, डिज़ाइन चेंज है, और छत पे काम देखें पूरा का पूरा उसी तरह काम हुआ है। संगमरमर की जालियाँ, ताज यहाँ भी आपको नज़र आएगा। ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ ये दरख्त हैं फसील के साथ साथ। एक ज़माने में यहाँ पे दरिया रावी बहता था, और फसील देख रहे हैं आप कितनी चौड़ी है कि इस पे घुड़सवार दौड़ते थे, जो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी। जालियाँ अगर ये देखें हम संगमरमर की, तो इस कदर बारीक और नफीस काम है कि आप दंग रह जाते हैं कि मशीनों के बग़ैर भी हाथ से इस तरह भी कशीदाकारी संगमरमर के ऊपर की जा सकती है। लाजवाब। ये छत का काम, इसकी छत पे भी वही काम हुआ हुआ है शीशे का, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये एक बिल्कुल अलग काम है। इसमें शीशा सादा है और पीछे मुख्तलिफ रंग है। अगर लाल रंग दीवार पे किया, ऊपर से शीशे से डिज़ाइन बना दिया, इसी तरह ब्लैक किया तो ब्लैक, तो जो डिज़ाइन चाहते थे वो उसको शक्ल दे देते थे। और ये बिल्कुल मुग़ल तामीरात में आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ये तरीका नज़र आएगा। यहाँ से फिर हम इस सिटिंग रूम से बादशाह के एक और ख्वाबगाह में दाखिल हो जाते हैं, और इसकी छत भी आप देखें वही सेम छत बनी हुई है जो कि वहाँ पीछे हमने देखी थी, और ये आतिशदान है। और इसकी छत में भी वही है कि अगर आप लाइट मारें तो आपको सितारों का जैसा इम्पैक्ट देती है। ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है।
और ये ख्वाबगाह है मलका की एक और। ये देखें, आपको लाइट मार के ज़रा सा मैं सितारों का जो है ना वो दे रहा हूँ फैक्ट, देखिए कैसा लगता है। एक ऐसी जगह पर जिसे नज़ारा गाह कहते हैं। नज़ारा गाह, आप जैसे लफ्ज़ से आपको मालूम हो गया कि यहाँ से नज़ारा करना। ये सामने फसील आपको बहुत चौड़ी नज़र आ रही है, पीछे जहाँ मैंने बताया था फसील के साथ दरिया रावी बहता था। और सीधे हाथ पे अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो यहाँ आपको शाहबुद दरवाज़ा, जहाँ से आजकल हम दाखिल होते हैं, और इसके बराबर में जो मुनक्कश दीवार है वो नज़र आती है। इसमें जो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये सब महल है, जो मैंने आपसे कहा था कि शीश महल के नीचे समर पैलेस है बेसिकली बादशाह का, तो वो महल है। और यहाँ भी आपको जगह जगह वही ताज वाली थीम नज़र आती है। और इस जगह से हम जहाँ एक जगह दाखिल होते हैं वो जगह कहलाती है डाइनिंग हॉल, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अब डाइनिंग हॉल में हम दाखिल हो चुके हैं, और डाइनिंग हॉल में आप ये देख रहे हैं चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। एक और मज़े की यहाँ पे चीज़ भी दिखाता हूँ, यहाँ दीवारों पे फ्रूट्स वगैरह की भी तस्वीरें बनी हुई हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि डाइनिंग हॉल को इस थीम के तहत बनाया गया था। यहाँ खाने पका के यहाँ लगाए जाते थे, और फिर यहाँ ज़ाहिर है कि खाना खाया जाता था। ये गोल्ड के पानी से बनी हुई पेंटिंग्स चारों तरफ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ। इन पेंटिंग्स के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि शीशे का जो काम है वो दूसरे तरीके से किया गया है। शीशा सादा है, ये देख रहे हैं आप, कलर अंदर से है, और ऊपर जिस तरह से चाहें वो शीशा वही होता था, और नीचे से कलर की मदद से डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाता था। तो इसकी मदद से ये पूरी छत, दीवारें, आप देखें किस कदर देरपा यहाँ काम है। ये कुछ पेंटिंग्स भी यहाँ लगी हुई हैं, शीशा जो के सामने लगा दिया तो बहुत पुरानी पेंटिंग्स है, नज़र सही तरह नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल ये शिकार वगैरह की कुछ पेंटिंग्स भी यहाँ लगी हुई हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ भी अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, छत वगैरह को दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं। पूरी लकड़ी की छत है, और लकड़ी की छत के ऊपर इस तरह कशीदाकारी और काम किया गया है कि लाजवाब। इसको देखें ना तो आपको बहुत देर चाहिए होती है इसको देखने के लिए। ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर पत्थरों से जो काम, इन महराबों को नीचे देखें, ये रंजीत सिंह के ज़माने में चूँकि लूट मार बहुत हुई तो यहाँ से ये पत्थर कीमती इसमें से निकाल लिए गए। जहाँ जहाँ तक लोगों का हाथ जाता था वहाँ तक लोगों ने काम दिखाया है, और सारे पत्थर निकाल लिए गए हैं कीमती, और आहिस्ता आहिस्ता अब इसको रिपेयर किया जा रहा है। उन पत्थरों की जगह ज़ाहिर है कि शीशा वगैरह अब इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको मलका का बाथरूम भी दिखाते हैं। वैसे किसी के बाथरूम में जाना तो बुरी बात है, लेकिन चलें। यहाँ कहते हैं कि ख्वाजा सरा खड़े होते थे, और ग़ुलाम या खिदमतगार वगैरह पहरे के तौर पे। और ये हम आ गए हैं मलका के बाथरूम। इसकी छत भी जैसी आपको लकड़ी की नज़र आ रही है, लकड़ी की ये पूरी छत है। और मैं आपको एक चीज़ मज़े की दिखाता हूँ, ये आपको हौज़ यानी बाथ टब नज़र आ रहा है। ये आतिशदान है जहाँ लकड़ियाँ गर्म होती थी, और ये ऊपर लकड़ियाँ जलाई जाती थी, और इसके ऊपर ये टैंक बना हुआ है पानी का पूरा। तो यहाँ से एक पूरा सिस्टम था, गर्म और ठंडे पानी की लाइंस थी, और नीचे सीढ़ी भी एक है जिससे हौज़ में उतरा जाता होगा और बाथ टब में नहाया जाता होगा। फिर ये एक पूरा सिस्टम था कि ज़ायद जो पानी है वो दरियाए रावी में पाइपों के ज़रिए चला जाता था। और ये बाथरूम है पूरा मलका का हमाम, और यहाँ भी पर्दे लगे होते थे, कुंडे लगे हुए हैं जगह जगह पे, और पर्दे भी ऐसे होते थे, कहते हैं कि अंदर से बाहर नज़र आता था लेकिन बाहर से अंदर नज़र नहीं आता था। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी जालियाँ लगी हुई हैं। और ये आपको दिखाऊं मैं वही जो मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर खुशबूदार पत्थर डाले जाते थे, और उससे ये मुअत्तर रहता था पूरा का पूरा। वॉशरूम जो था मलका का हमाम था। यहाँ भी एक दरवाज़ा था, ये इस दरवाज़े की वजह से असल में इसकी हैसियत अटैच बाथरूम जैसी हो गई थी, क्योंकि बादशाह रंजीत सिंह ने इसको बनवाया था, और वो अपनी ख्वाबगाह से इस दरवाज़े के ज़रिए हमाम तक आ जाता था। अब ये जो दरवाज़ा है इसके पीछे एक स्टोर था, जो कि इस जगह पे शाही बावर्ची खाने वगैरह के सामान के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसके उल्टे हाथ पे एक रास्ता छत की तरफ भी जाता था, जो कि अभी फ़िलहाल तो बंद है। ये बेसिकली वो रास्ता है जहाँ से रंजीत सिंह ने जब ऊपर अपना हरम तामीर किया था, तो शायद इस रास्ते से आने जाने का रास्ता होगा, या मे भी ये कोई ग़ुलाम वगैरह के आने जाने के लिए स्टोर से बावर्ची खाना और उससे ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता होगा। फ़िलहाल इसे बंद कर दिया गया। ये वो जगह है आठ दरा, जिसे मैं आपसे कह रहा था, जो बाद में मेन गेट शीश महल का बंद करके रंजीत सिंह ने बनवाई थी, और इसके आगे वो अपना ग्राउंड में दरबार लगाता था, और इससे वो कोहिनूर की नुमाइश भी करता था। ये जो पहले कुआं था इसको बाद में रंजीत सिंह ने फांसी घाट बना दिया, और फांसी घाट पे यहाँ मुजरिमों को फांसी भी दी जाती थी, और ये पूरी जगह रंजीत सिंह ने अपने दरबार के लिए इस्तेमाल की थी। ये आठ दरा की इमारत है, और इस तरह हम बाहर चलते हुए वापस शीश महल से अब बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।